कुछ लोग बहुत परेशान रहते हैं, उनके लिए पितृपक्ष बहुत ही अच्छा है। जैसे धन का ना आना, घर में संतान की बाधा होना, बार-बार गर्भ खंडित होते हैं, या संतान होती है तो वो मंद बुद्धि जिसको कहते हैं, उस तरह की संतान की उत्पत्ति होती है, या बार-बार वो संतान के लिए परेशान रहते हैं कि संतान है भी तो मंद बुद्धि है, वो पढ़ने लिखने में या मतलब मानसिक विकास उनका कम हो पाता है, या शरीर का कोई न कोई अंग से शिथिल होते हैं या काम नहीं करता है। ऐसा होता इसलिए है कि उनके घर में पितृदोष विद्यमान होता है। तो पहले तो मैं हर सनातन भाई से ये कहना चाहूँगा कि उसको अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। अगर पुरुष घर में नहीं रहता है या उसके पास समय नहीं है, तो उनके घर की महिलाएं भी श्राद्ध कार्य करवा सकती हैं। उस आपको ये मालूम कैसे होगा कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं? तो उसके लिए एक बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ कि जिनके पितृ नाराज होंगे, उनको सपने बहुत खराब आते होंगे, डर जाते होंगे, अंधेरा जैसा छा जाता होगा आँखों के सामने, और कभी-कभी रात में इतना खराब स्वप्न आएगा कि जो जाग जाएँगे तो हाथ पैर उनके काँपते होंगे या शरीर से पसीना भी निकल रहा होगा। तो आप ये समझ लें कि आपके घर में कोई पितर आपसे रुष्ट है, जिसको लोग तरह-तरह के भक्त और आदि लोगों के पास जाते हैं और बहुत सा धन बेचारे इधर-उधर खर्च करते हैं और उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता। जबकि हम आपको एक बहुत सरल उपाय बता रहे हैं, जिसके करने से आप इन सभी समस्याओं से मुक्ति पा जाएँगे। बहुत ही प्रयोग किया हुआ आपको ये उपाय बता रहा हूँ कि आपको किसी भी दिन पितृपक्ष से आप प्रारंभ कर दें, और जब तक अमावस्या ना हो तब तक आप करें। बहुत थोड़े से खर्च से आपकी पितृदोष की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि शाम को थोड़ा कच्चा दूध लें, उसमें थोड़े तिल छोड़ दें, और आपके घर में जहाँ एकांत स्थान हो वहाँ पर, यदि आप किराए के मकान में नहीं रह रहे हैं, स्वयं का मकान है और छत खुली हुई है, तो आप छत के कोने पर भी ढक के रख सकते हो दक्षिण दिशा की तरफ, और सुबह उस दूध को किसी पेड़ पे चढ़ा दें। कभी ऐसा भी हो सकता है कोई बिल्ली आदि जीव जंतु भी उसको समाप्त कर सकता है, इसलिए ढक बढ़िया दें और बोले ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः। जब आप 3 बार ये बोलेंगे और उसके बाद वो दूध रख देंगे कि ये हमारे पितृ को प्राप्त हो। यकीन मानो कि आपका पितृदोष उसी समय से समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। ये कार्य आपको अमावस्या तक करना है। कितना भी घर पे परेशानी हो, आप ये समझो अगर धन संबंधी समस्याएं हैं तो अपने पितरों की कृपा से आप माला माल हो जाओगे अगली साल तक। दूसरा उपाय इससे भी, अगर आप नहीं कर सकते तो दूसरा उपाय इससे भी सरल है। आप एक कटोरी में चावल ले लें, अगर संभव हो तो टूटे हुए चावल अलग कर दें, साबुत चावल हो तो ज्यादा अच्छा। उसमें आप क्या करें, हल्का दूध का छींटा मार दें, कच्चे दूध का, और उसमें बीच में गड्ढा कर लें जहाँ कटोरी में चावल हो, एक बड़ा टुकड़ा कपूर का जला दें। जब कपूर जलने लगे तो उस कपूर को आप घर के सभी कोनों से होकर मकान के जो मुख्य दरबार है या द्वार है वहां तक आप जाएंगी, और जब तक वो कपूर जले तब तक जलने देना। उसके बाद क्या होगा कि कुछ चावल जल भी जाएंगे और कुछ चावल गरम सभी चावल हो जाएंगे। उस जैसे ही कपूर का बुझ जाएगी, आप उस चावल को कटोरी से किसी सफेद कपड़ा पर पलट लें। ध्यान रहे कपड़ा दूसरे रंग का नहीं होना चाहिए, सफेद ही रंग का कपड़ा होना चाहिए। आप उस कपड़े पर उसको पलट लें। पलटने के बाद आप जहां पर भी आपको चिड़िया मिल जाए, घर के बाहर किसी आसपास बगीचा हो या खाली स्थान हो, पेड़ आध हो, वहां पर भी ले जाकर आप
उन चावलों को छोड़ दें। जैसे जैसे चिड़िया वो चावल चुनेगी, आप यकीन मानो आपका पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त होगा। धन संबंधी समस्या अगर आपके घर में चली आ रही है, तो इससे सरल फिर कोई उपाय ही नहीं।